लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना। एंकरिंग करने आया हूँ, शायर मत समझना। क्योंकि हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी, जहां आज बात होगी शेयर मार्केट की। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। कुछ दिनों से देश के शेयर मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स करीब 10,000 अंक लुढ़क चुका है। सिर्फ 9 कारोबारी दिनों में ही सेंसेक्स 3,000 अंक गिराया है। बाजार में जारी इस गिरावट के चलते वैसे तो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले ज़्यादातर निवेशकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को गहरी चोट लगी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, इनके पत्रकार हैं जॉर्ज मैथ्यू। इनकी एक रिपोर्ट बताती है कि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 2 महीने में करीब 18% गिरा है, जबकि इसी दौरान मिड कैप इंडेक्स भी करीब 17.5% टूटा है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के ज़्यादातर शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस साल गिरावट इस कदर बढ़ी है कि इसका अंदाज ऐसे लगा सकते हैं। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 2025 में अब तक 15% तक गिर चुका है, जबकि लार्ज कैप बेंचमार्क सेंसेक्स महज 3% नीचे आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में लगातार बिकवाली जारी रहने से निवेशकों में घबराहट और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये कैप, वो कैप, अलाना पे कैप, फलाना कैप, ढिमकाना कैप, ये सब क्या है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए तो इस शो को तैयार करने वाले प्रोड्यूसर प्रदीप यादव ने वादा किया है कि अगर न समझा पाए तो कहिएगा। तो हमने भी कहा कि समझा दीजिए, वरना होली आ रही है, गुजिया खिलानी पड़ेगी। तो साहिबान, आज के खर्चा पानी में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में आई इस गिरावट की सुनामी को, पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर क्या होते हैं, इन स्टॉक्स में पैसा लगाने वाले निवेशक बर्बादी की कगार पर क्यों पहुंच गए, इन स्टॉक्स में पैसा लगाने वाले लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, बाकी शेयरों के मुकाबले स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में कितना रिस्क होता है, और पिछले साल स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में कैसा प्रदर्शन किया, और आगे क्या होगा, और आगे कितना पैसा लगाना चाहिए। अब आपको मालूम है कि शेयर मार्केट में कितने तरह के शेयर लिस्टेड होते हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड जो कंपनियां होती हैं उन्हें उनके मार्केट कैप यानी बाजार के पूंजीकरण के आधार पर रैंक किया जाता है। मोटा मोटी कहे कि जिसके पास जितना मोटा पैसा उसकी उतनी बड़ी टोपी यानी उतनी बड़ी कैप। तो लार्ज कैप क्या है? ये है बड़ी पूंजी वाली कंपनियां, आमतौर पर अच्छी तरह से स्थापित कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होता है। लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनियां शामिल होती हैं। शेयर मार्केट की मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का होता है। इन्हें ब्लू चिप शेयर भी कहा जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट इनमें निवेश को सुरक्षित मानते हैं। अब उदाहरण क्या है इनका? रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और इन्फोसिस वगैरह। लार्ज कैप के बाद मिड कैप इंडस्ट्रीज या कंपनियां, इन कंपनियों का भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट की 101 से 250 कंपनियां इसमें आती हैं। मार्केट वैल्यू करीब 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में इनकी बैठती है। ये लार्ज कैप फंडों की तुलना में ज्यादा जोखिम वाली होती हैं तुलनात्मक रूप से। इस तरह की कंपनियों में तेजी से बढ़ने और भविष्य में लार्ज कैप बनने की संभावना होती है। इनके उदाहरण क्या हैं? वोडाफोन आइडिया, रेल विकास निगम, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यस बैंक वगैरह। अब सबसे छोटे वाले यानी स्मॉल कैप, मार्केट कैप के हिसाब से वो 251वें से लेकर आखिर तक की कंपनियां होती हैं। इसमें कंपनियों की मार्केट वैल्यू मोटा माटी कहें तो 5,000 करोड़ तक की होती है, उससे नीचे ही होती है, लेकिन इसमें बदलाव होता रहता है। मिड कैप के मुकाबले इनमें ज्यादा जोखिम होता है। अन्य कैप के मुकाबले इन कंपनियों में ट्रेडिंग कम होती है, इसलिए भारी संख्या में इनके शेयर खरीदे बेचे नहीं जाते हैं। उदाहरण क्या है? चेन्नई पेट्रोलियम, स्टर्लिंग एंड विल्सन, IIFL फाइनेंस, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, टीटागढ़ रेल सिस्टम वगैरह।
अब इन कंपनियों को और बेहतर समझते हैं अपने मार्केट एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह की मदद से। तो देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये जो 3 कैटेगरी है, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के द्वारा कैटेगराइज की जाती हैं। हर 6 महीने पर वो कैटेगराइजेशन आता है। तो जो इंडिया की जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, वो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लार्ज कैप में आती हैं। 101 से लेके 250 तक जो आते हैं वो मिड कैप में आते हैं, और 250 के नीचे जितनी कंपनियां रहती हैं वो स्मॉल कैप में रहती हैं। तो आप अगर देखें, आज के दिन पर जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें तकरीबन 19 लाख करोड़ से लेकर जो है 1 लाख करोड़ तक का लार्ज कैप है। मिड कैप में अगर आप देखें, 1 लाख करोड़ के नीचे से लेकर 33,000 करोड़ रुपए तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप में आ रहे हैं, और 33,000 करोड़ के नीचे का जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्मॉल कैप के रूप में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन कोई कंपनी किस कैप में जाएगी और उस कैप का कैसे, वो कैप क्या बनेगा कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो हमने एक्सपर्ट से ये सवाल भी पूछ लिया। तो मार्केट कैप हम कहते हैं, जैसे भी किसी भी कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए होते हैं और उसको हम गुणा करते हैं उनके जो है प्राइस से, जो मार्केट प्राइस होता है, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए होते हैं उनको अगर हम गुणा करेंगे तो जो भागफल जो आता है फल, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सामान्य ज्ञान डन हो गया। अब खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों से भले ही स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन साल 2024 में इन कैटेगरी के शेयर्स ने लोगों को खूब पैसा दिया था। पिछले साल जहां निफ्टी ने टॉप 50 कंपनियों में निवेश के मुकाबले 9% का रिटर्न दिया था, वहीं निफ्टी मिड कैप 150 ने पिछले साल 23% की छलांग लगाई थी। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप के 250 इंडेक्स ने निवेशकों को 25% का रिटर्न दिया था। ये तो बीते साल की बात हो गई। अब इस साल क्या गिर गए, कितने गिरे हमने शो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था। अब सवाल यह है कि इस साल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर औंधे मुंह गिर क्यों रहे हैं। इन कारणों की बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट का पहला कारण है कि इन शेयरों का महंगा वैल्यूएशन। दूसरा कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफएफआई की तरफ से भारत के शेयर मार्केट से लगातार पैसा निकाल लेना। कितना पैसा निकाल लिया निवेशकों ने? इस साल विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। इतना पैसा मतलब शेयर मार्केट से खींच लिया, इसलिए इस कंपनियों का इन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की वैल्यू गिरी। तीसरा कारण है दूसरी और तीसरी तिमाही में कंपनियों की इनकम में भी गिरावट आई। अब चौथा कारण टैरिफ को लेकर जारी चिंता। मतलब अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की आमद हुई है उसके बाद से वो ये तीर कमान पे चढ़ाए घूम रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स मारेंगे, ये टैक्स मारेंगे, वो टैरिफ लगाएंगे। उससे दुनिया भर में ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंका हो गई। उससे बाजार चिंतित है और निवेशकों की भी पेशानी पर बल आए हुए हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक और बड़े विद्वान के बयान ने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में तूफान ला दिया। और ध्यान दीजिए कि मार्केट में जो हुआ उसके पीछे ये घटनाक्रम ज्यादा जरूरी है। इस विद्वान जी का परिचय है शंकरन नरेन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। शंकरन नरेन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी जाना माना नाम है। हाल में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक ग्रुप की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शंकरन ने कहा कि जिन निवेशकों ने साल 2023 से स्मॉल और मिड कैप में सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू की है, उनके लिए बहुत ही बुरा अनुभव होने वाला है। 2025 का साल 2008 की मंदी की अवधि के बाद सबसे खतरनाक हो सकता है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि स्मॉल और मिड कैप शेयरों को बेच दें। डराने वाला बयान। अब इस बयान ने खास तौर में शेयर बाजार में हलचल मचा दी, खास तौर से छोटे और मझोले शेयरों में। और फिर जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। जो गिरावट चल रही है उसमें 3-4 मुख्य रूप से कारण हैं। पहला तो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, वो लगातार बाजार में बिक्री किए जा रहे हैं। उसके बाद बाजार में जो थोड़ा अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी डवाडोल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएस में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है उसके कारण जो डिसरप्शंस की बातें हो रही हैं कि बहुत सारे टैरिफ वॉर्स आ जाएंगे, तो ये मार्केट उससे सहमा हुआ है और संस्थागत निवेशक भी नहीं आ रहे हैं। ऊपर से इन्फ्लेशन काफी दिनों से काफी चिंता का कारण बना हुआ है। ट्रेड किस तरह से रहेंगे पूरे विश्व में, ये सारी चिंताएं हैं और इसके कारण जो है बाजार में गिरावट देखने को मिली है। और जो कमजोर कड़ी होती है हमेशा हमारी जो है अर्थव्यवस्था में, वहां पर जो है इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो कमजोर कड़ियों में लोग बहुत ज्यादा निवेश निकालने लगते हैं,
जब भी बाजार जो है इस तरह से किसी भी तक कहने की विपरीत या जो है प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरता रहता है। तब अब गिरावट आई तो आया डैमेज कंट्रोल। कई अन्य विद्वान अब निवेशकों को लार्ज कैप शेयरों में शिफ्ट होने की सलाह भी दे रहे हैं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटीज श्री दत्ता भंडवालदार का कहना है कि मिड और स्मॉल कैप ऐतिहासिक औसत से 15 से 20% ऊपर हैं। वहीं लार्ज कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन सही स्तर पे आ गई है। ऐसे में 1 से 2 साल की अवधि के नजरिए से देखें तो निवेशकों को लार्ज कैप में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, जबकि अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भले ही पैसा लगा सकते हैं। उनका कहना है कि इन स्टॉक्स को रिकवर होने में लंबा वक्त लग सकता है। गिरावट के इस दौर में लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए या किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, इस बारे में एक्सपर्ट से बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप यंग हैं और अच्छे जो है लंबी अवधि का निवेश रखते हैं, मतलब एक साइकिल जिसे हम बिजनेस में 7 से 8 साल का मानते हैं, अगर उससे ज्यादा का निवेश का पीरियड है तो डेफिनेटली जो है अच्छा निवेश का मौका हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप कहेंगे तो ये पेन रहने वाला है अभी, मुझे लगता है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निकल रहे हैं, अनसर्टेनिटी का माहौल काफी ज्यादा है बाजारों में, जिसके कारण की ये वोलेटिलिटी आई थिंक फॉर ए क्वार्टर और 6 मंथ रह सकती है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि वोलेटिलिटी में या मार्केट गिरावट ही सही वक्त होता है सही शेयर और जो है निवेश करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपके जितने भी दर्शक हों देख रहे हों उनके लिए मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड रूट एक बहुत अच्छा रूट होता है, जिसके थ्रू आप निवेश करें, वहां पर रिस्क काफी कम हो जाता है आपके निवेश का। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भारी गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन कई निवेशकों ने म्यूचुअल फंड के जरिए भी बाजार में खूब पैसा लगाया है, लेकिन अब उन्हें घाटा हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के मुताबिक स्मॉल कैप फंड्स की नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM जनवरी में 23,665 करोड़ रुपए घटकर 3.05 लाख करोड़ रुपए ही रह गई, जबकि पिछले साल दिसंबर में ये 3.23 लाख करोड़ रुपए थी। इसी तरह मिड कैप फंड्स की संपत्ति जनवरी में 26,600 करोड़ रुपए घटकर 3.73 लाख करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले साल दिसंबर महीने में ये 3.99 लाख करोड़ रुपए थी। मतलब मामला कायदे से गिर गया। इसलिए आपका पैसा है, आपका निवेश है, दिखावे में न जाएं, अपनी अकल लगाएं, समझदारी से लगाएं। और जाते जाते आपके काम की एक और खबर, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने आपने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। बैंक ने बाहरी बेंचमार्क आधारित लैंडिंग रेट यानी ELBR और रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट यानी RLLR में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। SBI होम लोन सहित बाकी लोन के लिए ब्याज दरें तय करने के लिए EBLR का इस्तेमाल करता है। बैंक ने ये दर 9.15% से घटाई, वो आ गई 8.9% पर। बैंक के इस फैसले से होम लोन सस्ता हो जाएगा। SBI ने 1 अक्टूबर 2019 से अपने फ्लोटिंग रेट होम लोन को EBLR से जोड़ा था। हालांकि बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट यानी BPLR में कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती के बाद कई बैंकों ने लोन पर ब्याज की दरें भी घटाई हैं। बैंकों के इस फैसले के बाद होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे वाले ग्राहकों की राहत मिलने वाली है। बाकी ये था आज का खर्चा पानी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।